नंद बाबा अरे यशोदा छोड़ छोड़, पागल है गले तू। देखो अक्रूर एक दिन रहो 2 दिन रहो, और मैं तो ये चाहती कि मथुरा छोड़ करके तुम हमारे ही वास करने लग जाओ, पर मेरे लाला को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। इतना कह करके चली गई अंदर मैया, आंगन में बैठ करके रुदन करना प्रारंभ कर दिया। 1 मिनट के लिए लगने करती, और जो माँ बाप बच्चे को प्रेम करें वो बच्चा प्रेम ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नंद बाबा अक्रूर जी को समझा रहे हैं, देखो प्यार से, देख पागल है, पर कन्हैया के बारे में कोई बोलता है ना तो ये सुनती नहीं है। तूने इसके सामने क्यों कह दिया? प्रभु आगे पीछे से प्रणाम काका कैसे करे? अंदर जाके मेरे भगवान ने देखा ना तो यशोदा आंगन में बैठे बैठे हो रही है। भगवान पांच की गोदी में लेट गए, देखो तो सही क्या दृश्य होगा। आंखों में आंसू देखे ना, भगवान बोले मैया तू रो रही है, काहे रो रही है? यशोदा ने कहा कि तू एक बात बता, तू छोड़ के जाएगा? किसने कह दिया कि मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा? किसने बोला? देख अक्रूर तुझे लेने के लिए आया है और तू छोड़ के जाएगा, मुझे मालूम है। माँ ही केवल बच्ची के बारे में सबसे ज्यादा जान सकती है। संसार में जन्म लेकर के आ नहीं पाता है तो फिर भी पहचान जाती है कि वो भूखा है कि प्यासा है। यशोदा समझ गई कि तू जाएगा जरूर। अब भगवान चुप करने में लग रहे हैं, मैया तू तो बाबरी है, देख तेरी कसम खा रहा हूं मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान को मालूम था कि यशोदा को मैं क्या होने दूंगा। रात्रि हो गई और भगवान ने अक्रूर से जाके कहा काका सुबह को 4 बजे ना रथ तैयार कर देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जब ये सब लोग सो रहे होंगे। जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। भगवान ने तो कह दिया अक्रूर से जाकर के 4 बजे रथ को तुम तैयार कर देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, बड़ी प्यारी लाइन है, जरा सुनना। जिसको हमसे मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। अगर गलत समझ लिया तो समझ लेगा, वो जीवन निकल जाएगा पर सही नहीं समझ पाएगा। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की प्रसन्नता से अगर प्रसन्न हो रहा है तो जीवन में कष्ट आएगा, ये ध्यान रखना। हाँ जी, गोपी ग्वाल भगवान से इतना अद्भुत प्रेम करते थे, मैया की ग्वालों को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। यशोदा सो रही है कि जाग रही है, कन्हैया बार बार उठ के देख रहे हैं रात्रि में कि कैसे वो सो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा। 4 बजे ना मैया अक्रूर जी ने रथ तैयार कर दिया और रथ में विराजमान हुए कन्हैया
और रथ की आवाज जब यशोदा के कानों में पड़ी ना, खड़ी हो गई, दौड़ना प्रारंभ कर दिया पीछे पीछे। रथ को जाते हुए देखा ना, और खड़े होकर के आवाज लगा रही है, लाला मत जा। दौड़ रही है पीछे पीछे। कन्हैया ने रथ से पीछे मुड़ के देखा ना यशोदा की ओर, अक्रूर से कहा, काका रथ रोक लिए जा, रुको। सामने पर आकर के यशोदा खड़ी हो गई, और जब सामने पर आकर के यशोदा खड़ी हुई ना, कन्हैया रथ में विराजमान है, यशोदा हाथ जोड़ के विनती करती है, तू जा पूरा, कोई गलती हो गई। देख अगर जीवन में डांटा हो ना तो आज से डांटना भी बंद, पर तू जावे मत। गोपी ग्वाल मालूम पड़ा एकत्रित हो गए सब, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? गोपी 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। गोपी बोली नहीं। कन्हैया जिसको जाना होता ना वो हमको पहले सूचित करता। एक बार तू हमसे पूछ लेता तो क्या तुझसे मना कर देते? लेकिन कन्हैया हम ये समझ गए बात 2 दिन की नहीं है, अब हम जान रहे कि तू लौट के कभी वापस नहीं आएगा। गोपी ग्वाल देखो कितना अद्भुत प्रेम था। यशोदा कहती है कि जब तुझे जाना ही था फिर तू आया था। एक दिन अपना बन के आया था कोई अनजाना, एक दिन अपना बन के आया था कोई अनजाना, कल तक जो अपना था फिर आज हुआ बेगाना। कन्हैया हम तो तुझको ये समझे बैठे थे कि वास्तव में तू हमारा, अगर जाना तो फिर जा। भगवान गोपी अरे गोपी पागल हो गई तुम, कहाँ जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के? गोपी बोली नहीं लाला हम समझ गए, हम अपनी जिंदगी बड़ी प्रेम से जी रहे थे, हमको क्यों सिखाया सत्य के बारे में, क्यों बताया प्रेम के बारे में? सब कुछ बता करके, सब कुछ जता करके और जा कन्हैया हमने सोचा था कि बची कुछ जिंदगी तेरे साथ बड़े प्रेम से गुजर जाएगी। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, नहीं मालूम था। तुमने तो वादा किया था ना कि कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। सोचा था कि 4 दिन की जिंदगी ये कट जाएगी, लेकिन तुम्हें जाना है ना फिर जाइए। यशोदा रोते रोते बैठ गई, नंद बाबा से हाथ जोड़ के कह रही है तुम्हें समझा दो ना। गोपियों ने जवाब दिया लाला अगर हम जान जाते ना कि तू ऐसा करेगा मेरे साथ तो कभी प्रेम नहीं करता। सितम कर क्या तूने सितम कर दिया,
प्यार के बदले तूने कन्हैया गम दे दिया, सितम कर दिया तूने, सितम कर दिया, सितम कर दिया तूने, सितम कर दिया, ओ सितम कर दिया तूने, सितम कर दिया, ओ सितम कर दिया तूने, सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम कर दिया तूने, सितम कर दिया, सितम कर दिया तूने, सितम कर दिया। तुझे अपने ऐसे अनजाने में कन्हैया मैं नहीं जानता था, संसार को देखा कि मन एकदम से विकृत हो गया कि जैसे कि मेरा मन है शायद ऐसा ही तेरा मन होगा। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम कर दिया तूने, सितम कर 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 दिया। और सुन लाला, छोटे छोटे बाल भगवान से निपट गए। लाला तू छोड़ के जा रहा, तेरे बिना रहेंगे कैसे हम? जो जाने जाते तुम हो बेवफा, 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 हमसे कन्हैया करी क्यों खफा तूने, हमसे कन्हैया करी क्यों खफा, जिंदगी भर का गम जिंदगी भर का गम ये क्यों दे दिया, इतना टूटा हूँ छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ छूने से बिखर जाऊंगा।
तुम घरी और दुआ दोगी तुम्हारी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखना भगवान को मालूम था या गोपी भी समझती थी। अक्रूर जी साथ में है, रथ आगे बढ़ा। गोपी ग्वाल कहते लाला तू आ जाएगा वास्तव में? अरे 2 दिन की बात है भाई, मैं वापस लौटाऊंगा। मैया एक बात बताऊं, कुछ बात ऐसी होती है कि समझी जा सकती है, बताई नहीं जा सकती, लेकिन जहां बताने की बात हो ना वो बता देनी भी चाहिए। और क्या, मैं इसलिए कहता हूं कि प्रेम से ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है कि मैंने प्रैक्टिकल किया। हाँ, लेकिन अद्भुत प्रेम रहा। प्रेम ने मुझे भक्ति सिखा दी और भक्ति से फिर प्रेम जागृत हुआ, प्रेम से फिर ज्ञान जागृत हुआ, ज्ञान से फिर प्रेम जागृत हुआ। देखिएगा ये जीवन है, लेकिन भगवान के प्रति समय खोना पड़ेगा ना, तो उसका अधिकार भी है। अगर पहले आती तो पहले स्थान नहीं मिलता तुमको यहाँ। ये बुरा मत मानना इस बात का भाई, ये स्थान तो आगे वाला स्थान तो पहले लोगों का है नहीं, अब बाद में आए तो भाई जहां स्थान उचित थी कि वहां बैठ। बोली गोविंद भगवान की। भगवान वहां से चले आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद मैया अक्रूर जी को